Hello guys, welcome back to the Mridul Lakshmi classes. Today we are going to discuss the chapter number 6 of our PCM classes. As you know that हमने अपना PSM का मतलब कि साइकोलॉजी फॉर मैनेजर्स का जो डिस्कशन है वो स्टार्ट की हुई थी, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं chapter number 6, that is motivation. Now what is motivation, how motivation works, क्या motivation के अंदर हमें इनपुट डालना पड़ता है, क्या हमारे पास आउटपुट निकल कर आता है, क्या इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन है, हाउ नेचर क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, राइट और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम इसके लिए डेवलप कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या है और कौन कौन सी सीरीज आई हैं, क्या क्या नीड्स हैं, सब कुछ हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। क्या थियरीज ऑफ मोटिवेशन है, कौन कौन से प्रोफेसर्स ने दिए हैं, एवरीथिंग वी आर गोना डिसाइड अबाउट द मोटिवेशन। सो जस्ट लेट्स स्टार्ट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। द नंबर 1 स्लाइड इज आवर मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, व्हाट द मोटिवेशन इज। मोटिवेशन हमें क्या सिखाती है, क्या मोटिवेशन है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेट है हमारे किसकी, हमारी कंपनी की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज़ ह्यूमन बींग्स। और हर एक मैनेजर, हर एक बॉस, हर एक टॉप लेवल मैनेजमेंट चाहती है कि हमारे जो असेट हैं वो हम उससे बेस्ट यूज़ कर सकें। और हम उससे बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं, हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट्स हैं दैट इज़ ह्यूमन बींग्स, कैसे कर सकते हैं उन्हें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें। वो उसके पास हमारे पास दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं हमारे पास, उसके लिए मैं लिखती हूँ अभी। द नंबर 1 इज़ ability, right? Ability to do work, to do work, कितना काम कर सकते हैं वो लोग, इंसान, दैट इज। एंड द नंबर सेकंड इज मोटिवेशन। ये दो चीज़ें हैं जिससे हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेट हैं, उनका नेचर डिपेंड करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है हाई लीड पर पहुंचेगी या फिर नहीं पहुंचेगी। आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए ये दोनों जो है आपस में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एबिलिटी टू डू वर्क एंड मोटिवेशन। अगर लोग मोटिवेट नहीं होंगे तो वो काम नहीं करेंगे सही से। उनको लगेगा क्या करना है यार, हमें पैसे मिल रहे हैं इतने, अगर मैं उन्हें उसी टाइम रिवॉर्ड्स दूँ, उन्हें मोटिवेट करूँ, है ना, उन्हें एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनाऊँ, उन्हें टी शर्ट्स गिफ्ट करूँ या और कोई रिवॉर्ड्स दूँ, तो वो क्या कहेंगे, एबिलिटी, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पसंद करेंगे ताकि इस बार मुझे ये प्राइज़ मिले, राइट। तो मोटिवेशन ऐसे काम करती है हमारे लिए। लेकिन यहाँ पर अभी मोटिवेशन का एक डायग्राम है जो कुछ और सजेस्ट कर रहा है हम लोगों को, कुछ और एक अलग सी व्यू बना रहा है हमारे माइंड में। देख लेते हैं वो क्या है। द बेसिक मोटिवेशन प्रोसेस जो है ये बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास नीड्स अराइव होती हैं हमारी कि यार हमें ये चाहिए, मुझे, मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूँ तो मुझे चाहिए, मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ उसको। फॉर एग्जाम्पल हम फूड का ही एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। आई एम हंग्री, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरा इसका नीड क्या है कि मुझे खाना चाहिए, राइट। मुझे पता है कि मुझे भूख लग रही है, मेरी नीड अराइज हुई, फिर मैंने डिराइव किया। देखिए मुझे, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, मेरी नीड है आई एम हंग्री, राइट। मेरी डिराइव्स क्या हुई, दैट आई नीड फूड टू सेटिस्फाई माई दिस नीड। इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए मेरी एक नई जो है एक डिराइव हुई, एक नई नीड डिराइव हुई जो कि मुझे हंग्री थी। मैंने फूड चूज़ किया कि मैं फूड से सेटिस्फाई हो जाऊंगी, और जब मैंने पैसे खर्चे तो मेरे इंसेंटिव्स के रूप में मैंने खाना खाया और आई एम सेटिस्फाइड, आई एम मोटिवेटेड। दैट इज सम बेसिक अ पॉइंट मैंने आपको जो एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया। दैट इज, सबसे पहले हमारी नीड्स अराइव होंगी, फिर हम डिराइव करेंगे, फिर हम इस जो प्रोसेस है ना बीच में, दैट इज मोटिवेशन का प्रोसेस है। ये किसका प्रोसेस है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन चल रही है हमारी यहाँ पर बीच में कि हम इतने मोटिवेट होंगे तब हमें इंसेंटिव्स ग्रास्प कर पाएंगे। हम अगर हम मोटिवेट नहीं होंगे तो हम इंसेंटिव्स जो है वो ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। आगे डिटेल में समझाऊंगी। ये जो है ये स्टार्टिंग की स्लाइड्स हैं जो कि इतनी मज़ेदार नहीं लगेंगी आपको। दीज आर सम ऑफ रोड साइड हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लियर दिस बिकॉज वी आर शेयरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपीटी, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपीटी शेयर कर रहे हैं मैं आपके साथ पीएसएम के लिए। देखिए जो
आपको ये किसी बुक के अंदर नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देती हूँ, इस पीपीटी के अंदर हमने आप लोगों के साथ कुछ शेयर किए, दैट इज प्राइमरी मोटिव, सेकेंडरी मोटिव्स एंड जनरल मोटिव्स। दीज आर नॉट बेसिकली द टाइप्स ऑफ मोटिव्स, बट दीज आर द थिंग्स कि हमें जाननी चाहिए जब अगर हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो, और स्पेशली ह्यूमन बींग्स के बारे में। हमारे कुछ प्राइमरी मोटिव्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे को पता है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, जो बायोलॉजिकल है इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल हमारे मोटिव्स हैं, मुझे जब हम छोटा बच्चा होता है जो, उसे पता है कि उसे दूध पीना है, खाना खाना है, तो ये हमारे प्राइमरी मोटिव्स हैं जो हमारे ऑटोमेटिकली डेवलप्ड है। हमें प्यास लगती है ऑटोमेटिकली, आप पानी पी लेते हैं, आप अपना मोटिव अपने आप ही सेटिस्फाई कर रहे हैं। दिस इज योर प्राइमरी मोटिव, जो कि किसी के सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। आपको भूख लगी, आप खाना खा लेते हैं, दैट इज राइट। और क्या आप कर सकते हैं, अगर आपको खेलने का दिल करे आप खेल रहे हैं, आपको फ़ोन चलाने का दिल करे आप गेमिंग कर रहे हैं, तो दैट इज़ जो आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही सीखे सिखाए हैं, जो कि आप भगवान से ही सीख कर आए हैं, बायोलॉजिकली ही सीख जाते हैं हम लोग, उसको हम कहते हैं प्राइमरी मोटिव्स। टू क्राइटेरिया मस्ट बी मेट, मैं यहाँ पर से पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। दो क्राइटेरिया हैं, मस्ट बी मेट इन ऑर्डर फॉर अ मोटिव टू बी इंक्लूडेड इन द प्राइमरी क्लासिफिकेशन। प्राइमरी क्लासिफिकेशन के अंदर हम मोटिव्स को, कौन कौन से मोटिव्स को डालते थे, इट मस्ट बी अनलर्न, मतलब पानी पीना आपने नहीं सीखा, ना किसी ने आपको सिखाया, आप खुद ही सीख गए बायोलॉजी के हिसाब से, अनलर्नड था वो हमारे लिए। इट मस्ट बी साइकोलॉजिकली बेस्ड, ये था साइकोलॉजिकली बेस्ड था, राइट। ये हमारे पास प्राइमरी मोटिव्स हैं। ऐसे कुछ मोटिव्स होते हैं, आप स्कूल जाते हैं तो आप रीडिंग करना सीखे, वो तो बेसिकली आप टीचर्स ने सिखाया आपको, आप स्कूल गए, आप अपनी क्लास आपने खुद ढूंढी, दैट इज योर प्राइमरी मोटिव। आपने अपना प्राइमरी मोटिव खुद फुलफिल किया है, कोई आपकी उंगली पकड़ के नहीं लेके गया था आपको छोड़ने। जब बड़ी क्लासेस की बात कर रही हूँ मैं, ऑब्वियसली छोटी क्लासेस में तो आपको समझाया जाता है, दैट इज अनलर्न। आप गुम हो जाते हैं अपने शहर में, वापस अपने पॉइंट पर आ जाते हैं, दैट इज अनलर्न, दैट इज योर प्राइमरी नीड्स। जो प्राइमरी नीड्स हैं जब आप उन्हें सेटिस्फाई कर लेते हैं तब वो आपके प्राइमरी मोटिव्स बन जाते हैं। इतनी सी बात आप लोगों को याद रखनी है बस, ओके। आगे बात करूँ तो मैं देखिएगा ज़रा, even though the brain pathways will be developed in different ways and people develop different appetites for the various psychological motives, they are essentially the same। कहते हैं कि जो हमारे साइकोलॉजिकल मोटिव्स हैं, दैट इज ऐसे मोटिव्स जो हमारी बॉडी खुद ही फुलफिल कर लेती है, वो भी हम प्राइमरी नीड्स के अंदर रखते हैं। और जब हम उन साइकोलॉजिकल मोटिव्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारी प्राइमरी नीड्स मतलब हमारी फुलफिल होगी, तो हमारे प्राइमरी जो मोटिव्स हैं वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं। सिंपल सी लाइन लिखी थी। बात करते हैं हम, सॉरी, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, जहाँ पर आते हैं हमारे पास जनरल मोटिव, जो जनरली हमारे लाइफ्स के मोटिव्स हैं, जैसे कि क्यूरोसिटी है, मैनिपुलेशन है एंड एक्टिविटी मोटिव्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको, आप बीकॉम पढ़ रहे हैं, आप कोई भी क्लास कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, अगर आप ये पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट, क्यों? क्योंकि आपको इसके अंदर क्यूरियोसिटी है, आप इसके अंदर कुछ लर्न कर रहे हैं, दैट इज़ योर जनरल मोटिव। या फिर आप धक्के से काम कर रहे हैं कि यार करना ही है मेरे को, तो मैनिपुलेशन है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं आएंगे, नहीं तो मम्मी ने मुझे डांटेगी, नहीं तो मैडम ने मेरे घर फ़ोन कर देना है। तो दैट इज़ क्या है, ये आपके जनरल मोटिव्स हैं, आपको करना पड़ रहा है, चाहे आप अफेक्शन से कर रहे हैं, चाहे आप केयर से कर रहे हैं, आप लव से कर रहे हैं, धक्के से कर रहे हैं, आपकी क्यूरियोसिटी की वजह से कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है इसलिए कर रहे हैं। दीज आर योर जनरल मोटिव्स, यू आर फुलफिलिंग दीज, यू आर कम हेयर टू स्टडी, दैट इज योर जनरल मोटिव। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ द सेकेंडरी मोटिव्स, सी दैट व्हाट इज इन द सेकेंडरी मोटिव्स। क्या दिखाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है हमें सेकेंडरी मोटिव्स के अंदर? द पावर मोटिव, ऐसा मोटिव दैट इज योर गोल, जो आपको अचीव करना है, हमारा मोटिव है, हम उसके लिए मोटिवेशनल वीडियोस सुनते हैं, दैट इज सेकेंडरी मोटिव्स, वो हमारा सेकेंडरी मोटिव है। अचीवमेंट मोटिव आ गया ना, कि मुझे तो यार आईएएस क्लियर करना ही करना है, मेरे को तो इस कंपनी में जॉब करनी ही करनी है, मेरे को यहाँ पर जाना ही जाना है, मेरे को कनाडा जाना ही जाना है। ये क्या आता है, ये हमारे अचीवमेंट मोटिव्स हैं, कि मैं वहाँ जाऊँ, मेरे को मेरे अंदर से एनर्जी आनी चाहिए, दैट इज़ योर, आप अंदर से मोटिवेट हो रहे हैं, राइट, आपका मोटिव जनरेट हो रहा है सामने, तो आपका वो सेकेंडरी मोटिव है, दैट आई नीड, मुझे वो चाहिए ही चाहिए, हर हालत में चाहिए, दैट कम्स अंडर द सेकेंडरी मोटिव्स। तीन मोटिव्स अभी तक हमने पढ़े। सबसे पहले मोटिव क्या होता है? मोटिव एक इनर फीलिंग होता है,
जो हम अचीव करना चाहते हैं, और हम उस मोटिव को कैसे अचीव कर सकते हैं, थ्रू मोटिवेशन कर सकते हैं। 3 मोटिव्स मैंने अभी तक आप लोगों के साथ डिस्कस किए। द नंबर 1 इज सेकेंडरी मोटिव। आप जब छोटे थे, आपको भूख लग रही थी, आपको दूध पीना ज़रूरी था, तो आपने क्या किया, प्राइमरी मोटिव था आपका उस टाइम पर वो, आपको अनलर्न था, आपको पता था हाउ यू कैन, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास जनरल मोटिव्स, जो हमें इतने ज़रूरी नहीं लग रहे हैं, बट हम किसी के धक्के से कहने से कर रहे हैं, हम उसको एंजॉय कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। आप क्यों गेम्स खेलते हैं, बिकॉज वी आर एंजॉइंग, दैट इज जनरल मोटिव्स। तो ठीक है, आप अफेक्शन से कर रहे हैं, क्यूरियोसिटी से कर रहे हैं, आपका दिल लग रहा है उस काम को करने में। और उसके बाद आते हैं सेकेंडरी मोटिव, जो कि मुझे लाइफ के अंदर अचीव करने ही करने हैं, दीज आर ऑफ मच इम्पॉर्टेंस, राइट। इसके जो कुछ टाइप्स हैं, बाकी ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, आई एम डिस्कसिंग बिकॉज एक बेस बनाना पड़ेगा अगर आपको मोटिवेशन चैप्टर करना है, बिकॉज इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज वाई आई एम डिस्कसिंग दिस। हमको ये अचीवमेंट मोटिव के डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है आगे फर्दर पार्ट्स। एक्चुअली तो जो मैं सेकेंडरी मोटिव डिस्कस कर रही हूँ, ये भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये किसी भी बुक के अंदर नहीं दिया गया है। बट फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर, ये आपको एक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं एफिलिएटिव मोटिव, सिक्योरिटी मोटिव, फॉर द सिक्योरिटी पर्पस जो आपका मोटिव्स आते हैं वो भी आपके किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, सेकेंडरी मोटिव्स के। स्टेटस मोटिव, आप आईएएस बन रहे हैं, आप बैंक में मैनेजर बन रहे हैं, आप किसी कंपनी के सीईओ बन रहे हैं, आपका स्टेटस है, मुझे वहां तक जाना है, वो अचीव करनी है वो चीज़, दैट कम्स अंडर द स्टेटस मोटिव। उसके बाद इंस्टिंक्ट वर्सेस एक्सटिंक्ट मोटिव्स, दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं डिस्कस करूँगी आगे आने वाले जो हमारे पास है। बेसिकली ये क्या है, नेचर से रिलेटेड है हमारे मोटिवेशन के। तो आगे आता है, जैसे ही बहुत डिटेल के अंदर है ये, मैं उसी के साथ आपको डिस्कस कर दूंगी, यहाँ इसे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बिकॉज यही जो है वो नेचर के अंदर आता है हमारे मोटिवेशन के। तो इसी लाइक मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, जो कि हमारी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, दैट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन। देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन के अंदर आएंगी वो हमारे पास टेक्निक्स आएंगी, एंड जो कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स वगैरह दी गई हैं कुछ ऑथर्स ने, कुछ राइटर्स ने, कुछ फिलोसफर्स ने, वो करेंगे हम, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। अभी आई एम जस्ट मेंटेनिंग द बेस फॉर ऑल ऑफ यू फॉर द चैप्टर। मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या आएगा हमारे इसके लिए, मोटिवेशन के लिए। देखिए, जो मोटिवेशन है, सबसे पहले बता दूं, एक मेमोरिया वर्ड से मिलकर बना है। मेमोरिया, मेमोरिया का मतलब क्या होता है, एक एनर्जी हमारे अंदर से आ रही है टू अचीव अ गोल और रिवॉर्ड। मेरे को सामने दिख रहा है ये रिवॉर्ड मिलेगा मुझे, और उसको अचीव करने के लिए जो मुझे एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज मेमोरिया। ये एक हमारी इंटरनल फीलिंग है, एक फोर्स है जो एक्टिवेट करती है हमारी एनर्जी को, और हमारे दिमाग को ऐसे सेट कर देती है कि मुझे वो एक्शन करना है और वो रिवॉर्ड अचीव करना है। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर क्या, कि क्या मेमोरिया क्या है हमारे पास, इट इज़ अ फंक्शन दैट किंडल्स बर्निंग पैशन। ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमारे अंदर की आग को बाहर निकालेगा हमारे एक्शंस के अंदर, और जिससे कि मैं अपना मोटिव जो है अचीव कर पाऊंगी, राइट। ये मेमोरिया का बेसिक मीनिंग होता है, मेमोरिया से ही वर्ड बन निकल कर आया मोटिवेशन। मोटिवेशन देखिए क्या डेफिनेशन लिखी गई है, आप एग्जैक्ट डेफिनेशन भी लर्न कर सकते हैं, नहीं तो अपनी भी बना सकते हैं। इस मोटिवेशन जो डेफिनेशन है इसके अंदर ही इसका प्रोसेस कवर्ड है। मोटिवेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो एनकरेज करता है पर्सन्स को टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। देखिए, मोटिवेशन एनकरेजमेंट करता है, हमारी नीड्स को जो डिराइव्स के अंदर कन्वर्ट करता है पर्सन टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस, जैसे कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस से जो भी वो काम कर रहे हैं इन रीचिंग द एंटरप्राइज गोल्स, राइट। मोटिवेशन जो है वो हमें मोटिव तक खींच के ले जाता है और हमें एनेबल करता है कि हम टास्क जो अच्छे से करें ताकि हम रिवॉर्ड्स को अचीव कर पाएं। कहते हैं जो मोटिवेशन है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, अ पॉजिटिव मोटिवेशन एंड अ नेगेटिव मोटिवेशन। जो हमारे पास स्ट्रोंग पॉजिटिव मोटिवेशन है, स्ट्रोंग पॉजिटिव मोटिवेशन है, विल एनेबल द इंक्रीज्ड आउटपुट। कहते हैं जो हमारे पास पॉजिटिव मोटिवेशन है वो सिर्फ इंक्रीज्ड आउटपुट्स ही लेकर आ सकती है। जैसे कि आप आए, आपको, आपने काफ़ी अच्छा काम किया, मैंने आपको 1000 रुपीज़ का रिवॉर्ड दे दिया, मुझे जायज़ सी बात है और अच्छे से काम निकल कर आएगा, आपको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर दिया,
का वोट दिया और काफ़ी ज़्यादा आपको पॉजिटिव चीज़ों के साथ मैंने एनकरेजमेंट की, तो वो क्या आता है हमारे पास पॉजिटिव मोटिवेशन के अंदर हमारा वो कहलाता है, और उससे क्या होता है आउटपुट जो होता है हमारे एम्प्लॉयज़ का वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। बट नेगेटिव मोटिवेशन विल रिड्यूस देयर परफॉर्मेंस। इन्होंने कहा है कि जो नेगेटिव मोटिवेशन है वो रिड्यूस देयर परफॉर्मेंस। किन किन को लगता है कि ये बात सही है, बिल्कुल प्लीज कमेंट डाउन बिलो, चर्चा होनी चाहिए इस बात के ऊपर। क्यों? देखिए, नेगेटिव मोटिवेशन ज़रूर है कि अगर मैं जाऊँ किसी एम्प्लॉय को फ्रस्ट्रेशन में डांट दूँ, तुम्हें काम नहीं करना आता, ये नहीं, तो वो थोड़ा सा लो फील तो करेगा ना। थोड़ा सा लो फील करेगा, सही से काम नहीं करेगा, एक दिन नहीं करेगा, दो दिन नहीं करेगा, फिर से अपनी उसी पर आ जाएगा, काम करने लग जाएगा। और दूसरी बात, क्या पता हर एक बंदा जो है लाइफ के अंदर वो अलग अलग होता है। मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हर एक बंदा अलग चीज़ है। क्या पता मैंने उसे डांटा, उसे लगा कि इसने मेरे को डांटा, मुझे और अच्छे से काम करना चाहिए, तो ये उन्होंने रिड्यूस नहीं की परफॉर्मेंस, रादर उस एम्प्लॉय की इंक्रीज कर दी। तो यहाँ पर ये लाइन गलत है, बिल्कुल गलत लिखी गई है ये लाइन। बेशक ये एक ऑथर ने लिखी है, ये क्या है एक ऑथर की डेफिनेशन है, बट हम ऐसा एग्जाम में नहीं लिखेंगे बिकॉज दिस लाइन इज रोंग कि एक नेगेटिव मोटिवेशन रिड्यूस करती है परफॉर्मेंस इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर आपको ये लिखना है तो आप साथ में एक्सेप्शन लिखेंगे दैट मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन, समटाइम्स नेगेटिव मोटिवेशन ऑल्सो इंक्रीज द आउटपुट ऑफ द एम्प्लॉयज। आप अपने स्कूल में देख लीजिए, आप बच्चे सब लोग स्कूल से तो पास आउट होंगे ही, तो आप कोई ऐसे क्लास के अंदर बच्चे होते थे जो बिना चांटा खाए काम नहीं करके आते थे मैडम का, राइट? होते थे ऐसे बच्चे या नहीं होते थे? कई बच्चे जो थे कईयों को मॉनिटर बना देते थे मैम क्लास के अंदर, कईयों की प्रेस कर देते थे तो उनका काम अच्छा होता था। वो तो हो गई हमारी पॉजिटिव मोटिवेशन से बच्चों का काम अच्छा होने लगा। कई बच्चों को जब तक स्टाफ रूम के बाहर नहीं खड़ा किया जाता था तब तक वो अपना कॉपी कंप्लीट नहीं करके लाते थे, तब तक उनका क्या होता था आउटपुट लाते ही नहीं थे, अपना आउटपुट इंक्रीज करते ही नहीं थे। और राइट, कई बच्चों को जब तक मैडम चांटा नहीं लगाती थी, डांट नहीं लगाती थी, नेगेटिव मोटिवेशन नहीं करती थी उनकी, तब तक उनका काम कंप्लीट नहीं होता था। ये सब किसके अंदर आ रही है? नेगेटिव मोटिवेशन। समटाइम्स नेगेटिव मोटिवेशन भी काम करती है हमारे आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो रिड्यूस कर देती है परफॉर्मेंस। अगर मैं जाऊँ हर रोज एम्प्लॉयज को डांटूँ, उन्हें समझाऊँ ना, तो वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर भी जा सकते हैं। बट हेयर द लाइन प्रूव्स टू बी रोंग, क्योंकि नेगेटिव मोटिवेशन ऑल्सो वर्क्स फॉर द इंक्रीज आउटपुट। अगर आप ये लाइन लिखेंगे तो इसके साथ इसकी एक्सेप्शन जरूर लिखेंगे, अदरवाइज ये लाइन नहीं लिखेंगे आप लोग। आई थिंक ऑल द पीपल आर अंडरस्टैंडिंग इट। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, क्या है हमारी नेक्स्ट स्लाइड, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है। नेक्स्ट स्लाइड इज ऑल्सो अबाउट द मीनिंग ऑफ द मोटिवेशन। मैंने को लगता है कि मैंने डिस्कस कर लिया मोटिवेशन का मीनिंग, और आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ भी आ गया डेफिनेशन क्या है। आप लोग अपनी डेफिनेशन बनाकर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही प्रोसेस जो है उसको समझा दीजिए। एक बार रीड कर लेते हैं कि इसके अंदर लिखा क्या है। मोटिवेशन इज द एक्टिवेशन ऑफ गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। देखिए, मोटिवेशन क्या है? एक एक्टिवनेस है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर की। जिस इंसान को पता है मेरा गोल वो है, मुझे वो अचीव करना है, अगर मैं उसे मोटिवेट कर दूँ ना, उस बंदे के अंदर एक्टिवनेस आ जाएगी। मोटिवेशन वो है कि वो उसको अचीव करने के लिए और एक्टिव हो जाएगा, अपनी और एनर्जी डालेगा, वाइजली काम करना स्टार्ट कर देगा। दैट इज मोटिवेशन। सेकेंड पॉइंट रीड करती हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट लीड वन to their goals is the derive. The derive is known as motivation. मुझे पता है कि मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो लाइक माई इंग्लिश स्पीकिंग लगा लीजिए, माई कॉन्फिडेंस लगा लीजिए, कि ये चीज़ें मुझे मेरे गोल तक लेकर जाएंगी, और यही डिराइव मेरी क्या है? मोटिवेशन कहलाती है, कि मैं अपने आप को मोटिवेट करती रहती हूँ थ्रू माई स्किल्स, थ्रू माई फैक्टर्स। दिस थर्ड पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट देयर इट इज़ अ zest एंड डिटर्मिनेशन विद अ काइंड ऑफ एक्साइटमेंट। मोटिवेशन एक टाइप की डिटर्मिनेशन है कि जिससे हम अपने काम में तुरंत लगे रहते हैं, अपना काम छोड़ते नहीं हैं, अपने काम को करते रहते हैं, और जिससे हम अपना गोल जो है वो अचीव एक दिन ज़रूर कर लेते हैं। अगला पॉइंट जो है, द ड्राइव मे कम फ्रॉम एन इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स। ये जो मैंने अभी आपको पीछे कहा था ना, इंस्ट्रिक्ट रिवॉर्ड्स और क्या था, एक्सट्रिंक्ट रिवॉर्ड्स, ये उसी से रिलेटेड है। ये जो हमारा इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स वाला पॉइंट है, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे, आप लोगों को समझ आएगा। इंटरनल मतलब एक हमारी अंदर से ही चीज़ बाहर निकल कर रही है, मुझे काम करना ही करना है। और समटाइम्स क्या होता है, कोई सामने वाला आपको आकर मोटिवेट करता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है आपकी, तब आप उसको काम करने के लिए एनकरेज हो जाते हैं, वाइजली काम करने स्टार्ट कर देते हैं।
राइट। और एक होती है इंटरनल फीलिंग, इंटरनल मोटिवेशन, कि आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं, आपको करना ही है काम, आपको पसंद है ये काम, मैं आपको तो करके रहेंगे ये काम, तो वो हमारी इंटरनल सोर्स होती है। और इसी को हम इंस्ट्रिक्ट रिवॉर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि पूरी स्लाइड डिस्कस करूंगी। द इंडिविजुअल डिटरमाइंस दिस। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट एक्चुअली ऑफ द मोटिवेशन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स का। द फैक्टर्स दैट मोटिवेट एन इंडिविजुअल कीप चेंजिंग, क्योंकि राइट फैक्टर्स हैं मोटिवेशन के, हर इंसान के लिए चेंज होते रहते हैं, क्योंकि जो एक इंसान है वो लाइफ की अपनी स्टेजेस चढ़ता रहता है, क्लाइंब करता रहता है, हर रोज़ नया एक्सपीरियंस लेता है, हर रोज़ कुछ नया सीखता है, और जब उसका लेवल हाई हो जाता है तो वो मोटिवेशन का लेवल भी हाई मांगता है, मेच्योरिटी है ना, अपनी लैडर ऑफ एज चढ़ता है और मेच्योरिटी के हिसाब से काम करना सीखता है, तो वो उस हिसाब से मोटिवेशन मांगता है। एंड ऑल्सो अचीवमेंट ऑफ वन गोल सेट्स द बॉल रोलिंग फॉर अनदर। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई टाइम पर पहुंच चुका है, बहुत कुछ है उसके पास, मोटिवेशन से पहुंच चुका है, और उसे इंसान जो कि अभी काफ़ी लो लेवल ऑफ मेच्योरिटी है, लो लेवल ऑफ एज है, वो उसे मोटिवेट नहीं कर पाएगा। तो ये है मोटिवेशन, एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है हमारा मोटिवेशन। लिखा हुआ है यहाँ पर, देर आर टाइम्स व्हेन वन फेसेस अ पीरियड ऑफ डीमोटिवेशन एंड एवरीथिंग सीम्स ब्लीक, सब कुछ बेकार लगता है, बट इट इज़ देन दे नीड टू फाइंड आउट व्हाट मोटिवेट देम, कि उन्हें कोई मोटिवेशन समझ नहीं आती, लेकिन उन्हें एट अ टाइम वो देखना होता है कि कौन सी मोटिवेशन चाहिए, उन्हें किस टाइप की मोटिवेशन चाहिए, वो भी मैटर करता है मोटिवेशन लेते वक्त। नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं हम क्या लिखा है, 7 रूल्स ऑफ मोटिवेशन। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगी, बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि ये जो है हमारे नेक्स्ट टॉपिक से रिलेट करेगा, 7 रूल्स ऑफ मोटिवेशन। these are yes somewhat important because these are not given in the books and might be इनके से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अब जो है अब जो आपका जो पेपर बनता है वो बुक के अंदर से नहीं बनता है, राइट। आपका जो पेपर है वो कंसेप्ट से बनता है। बेसिक मोटिवेशनल कंसेप्ट्स की बात करते हैं। मोटिवेशन, मोटिवेशन आप सब लोगों को पता चल गया क्या है, एक इंटरनल फीलिंग है इंसान की, जिससे कि वो मोटिवेट हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, और उस बात पर चल पड़ता है। बात करते हैं रिवॉर्ड। मोटिवेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए जिस हथियार का यूज किया जाता है, दैट इज रिवॉर्ड, अ वर्क आउटकम ऑफ पॉजिटिव वैल्यू टू द इंडिविजुअल। मतलब एक वर्क आउटकम, एक इंसान ने इतना ज़्यादा आपको काम करके दिया, उसके बदले में उसे कुछ देना, दैट इज रिवॉर्ड कहलाता है। जब तक रिवॉर्ड नहीं होगा तब तक लोग आपके लिए काम नहीं करेंगे, तब तक लोग मोटिवेट ही नहीं होंगे। तो मोटिवेशन रिवॉर्ड के बिना, या कह लीजिए कुछ भी नहीं है। मोटिवेट, अगर रिवॉर्ड है तो मोटिवेशन है, अगर रिवॉर्ड खत्म हो जाए तो मोटिवेशन, लोगों के मोटिवेट ही नहीं होंगे लोग, तो मोटिवेशन रहेगी ही नहीं। बात करते हैं इंस्ट्रिक्ट रिवॉर्ड की। काफ़ी देर से आ रहा है यार ये इंस्ट्रिक्ट रिवॉर्ड्स और एक्सटेंट रिवॉर्ड्स और इंस्ट्रिक्ट रिवॉर्ड्स, अब डिस्कस कर ही देते हैं आखिरकार ये होते हैं क्या। जो एक्सटिंक्ट रिवॉर्ड्स है ना, ई से ध्यान रखिए, एक्सटर्नल, बाहर वाले, जो बाहर से हमारे अंदर डाले जा रहे हैं। वैल्यूड आउटकम्स गिवन टू समवन बाय अनदर पर्सन, किसी और इंसान, किसी भी इंसान को दी जाए, किसी बाहर वाले से, आपके अंदर से जनरेट नहीं हुई है ये वैल्यूज, आपका दिल दिमाग नहीं चाहता है ये, लेकिन किसी बंदे ने आपके दिमाग को ऐसे कैप्चर किया कि आपको लगा कि यस दिस थिंग इज मेड फॉर मी, ये मुझे करना चाहिए। वो किसके अंदर आते हैं हमारे पास, किसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास, ये एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड बिहेवियर के अंदर, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स हमें प्रोवाइड करते हैं। आगे बात करूंगी इंस्ट्रिक्ट रिवॉर्ड्स की। इंस्ट्रिक्ट रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, जो हमें चाहिए, देखिए, वैल्यूड आउटकम्स दैट अकर नेचुरली एज पर्सन शो अप ऑन अ टास्क, जो नेचुरली आते हैं, कि फॉर एग्जांपल कि मुझे आईएएस बनना ही बनना है, ये मेरे अंदर से है, मेरे को किसी और ने मोटिवेट नहीं करा, दैट आई वांट टू बी, राइट। ये हमारा क्या है, इंस्ट्रिक्ट रिवॉर्ड है, कि मुझे वो काम करना है, चाहे मुझे कुछ पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मुझे कोई वैल्यू मिल रही है, मुझे कोई सपोर्ट मिल रहा है नहीं है, दैट इज इंस्ट्रिक्ट, कि मुझे अंदर से ही काम जो है, मैं ऑलरेडी मोटिवेटेड हूँ। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, उसमें आपको ये जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए चैप्टर पढ़ने के लिए। देखिए, नेचर ऑफ मोटिवेशन, नेचर ऑफ मोटिवेशन के अंदर अभी आपको हमने कुछ कुछ बताया, उसके बाद में आपको जो बेसिक नेचर ऑफ मोटिवेशन है वो इंस्ट्रिक्टिकली मोटिवेटेड बिहेवियर होगा और एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड बिहेवियर होगा। सो स्टार्टिंग विद द नेचर ऑफ मोटिवेशन, व्हाट इज नेचर ऑफ मोटिवेशन? मोटिवेशन इज एन
inner feeling which energize a person to work more. सिंपल सी बात है, कोई एक्सप्लेन करने वाली बात ही नहीं है. मोटिवेशन क्या है? एक हमारी अंदर की फीलिंग है जो एनर्जी देती है पर्सन को काम करने के लिए. मोटिवेशन, फॉर एग्जाम्पल, आई एम मोटिवेटिंग यू टू स्टडी हार्ड टू गेट गुड ग्रेड्स, राइट? कि आज पढ़ाई करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एंड मैनी अदर थिंग्स. आपको इतने सारे लोग, संदीप सचदेवा है, कौन है वो, उसकी वीडियोस जाकर देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि मोटिवेशन क्या होती है. कि आप एनर्जाइज जो हो जाते हैं, कि आपको लगता है कि यस आई कैन डू दिस वर्क, आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, आपका माइंड सेट एनर्जाइज हो जाता है. दैट इज जो हम, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं. बिकॉज जब हमारा माइंड सेट उस काम की तरफ रहेगा तो हमारे अंदर से वो काम जो होगा काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकली नेचर के अंदर हो जाएगा. Second point is the emotions or desires of a person prompt him for doing the particular work. जो इमोशंस हैं या फिर डिज़ायर्स हैं किसी बंदे की, तो उसको क्या होंगी, एनर्जी मिलेगी कि यस यार मैं करना चाहता था और मैं ये नहीं कर रहा था, तो अगर मैं मोटिवेट हूँ, मुझे इसके बदले रिवॉर्ड मिल रहा है, तो यस आई विल डेफिनेटली डू दिस वर्क, है ना? मैं अपने बिजी लाइफ में से टाइम निकालूंगा और करूंगा इस काम को. दैट इज, आप मोटिवेट हो जाएंगे किसी काम को करने के लिए. नेचर है मोटिवेशन का. आपकी डिजायर्स को फुलफिल कराती है मोटिवेशन, राइट? मोटिवेशन हमने पहला पढ़ा कि इट इज़ एन इनर फीलिंग. दूसरा हमने क्या पढ़ा कि आपको डिज़ायर को, आपकी डिज़ायर जो है फुलफिल कराती है, प्रॉम्प्ट करती है सामने वाले बंदे को, दैट करो ना भाई काम, अगर तुम्हारे पास क्वालिटी है तो, राइट? थर्ड पॉइंट जो हमारा इधर डिस्कस हो रहा है, दैट इज देयर आर अनसेटिस्फाइड नीड्स ऑफ अ पर्सन विच डिस्टर्ब हिज इक्विलिब्रियम. काफ़ी ज़्यादा हमारी जो लाइफ है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फाइड नीड्स हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं, और किसी की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है कहीं तो उसके पास मनी नहीं है, किसी के रिलेशंस के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई ढंग से बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है. एवरीवेयर देयर आर प्रॉब्लम्स इन द लाइफ ऑफ एवरीबडी. ये क्या करती हैं, हमें खुश रहने से रोकती हैं. लेकिन अगर हम मोटिवेट होंगे किसी काम को करने के लिए तो हम उस काम को कर पाएंगे, हम अपने रिलेशन ठीक कर पाएंगे, हम अपना छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स इकट्ठी करके बड़ी इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे. अगर एक बच्चा ज़्यादा ध्यान दे, ज़्यादा हार्डवर्क करे, वो अपना काम कर पाएगा. और ये कब होगा, जब इंसान मोटिवेटेड होगा उस काम को करने के लिए, तभी हो सकता है. तभी हम जो अपना डिसइक्विलिब्रियम है अपनी लाइफ का, उसे इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं, अपनी लाइफ को हैप्पीनेस से फुलफिल कर सकते हैं. अप टू देन वी आर मोटिवेटेड, राइट? The fourth point I am going to discuss, that is a person moves to fulfill his unsatisfied needs by conditioning his energies. जो हमारे अंदर एनर्जीज भरी हुई हैं, मोटिवेशन क्या करती है, उस एनर्जीज को बाहर लाती है ताकि हम अपने डिज़ायर्स फुलफिल कर सकें, हमारी जो अनसेटिस्फाइड नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सकें. मोटिवेशन क्या करती है, हमारी नीड्स को, अनसेटिस्फाइड नीड्स को फुलफिल करने में हमारी हेल्प करती है. फिफ्थ पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस, द फिफ्थ पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, व्हाट इज दैट, ये रहा हमारा फिफ्थ पॉइंट. क्या है हमारा फिफ्थ पॉइंट? देयर आर डोमेंट एनर्जीज इन अ पर्सन. दुनिया भर की एनर्जीज है पर्सन के अंदर, इतनी सारी एनर्जीज है, कोई सोच भी नहीं सकता. लेकिन उनको एक्टिवेट करने के लिए, उन्हें एक चैनल प्रोवाइड करने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है. और जब तक हम मोटिवेट नहीं होंगे हम अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे. और यही मोटिवेशन हमारा एक हेल्प करती है, एक चैनल प्रोवाइड करती है कि जिससे कि हम अपनी एनर्जीज को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने मोटिव्स को फुलफिल करने तक के पाथ में, रास्ते में. सो दीज आर द नेचर की मोटिवेशन है क्या. अभी तक आपको बेसिक्स करा रही थी मोटिवेशन क्या है. अभी मैं आपको नेचर ऑफ मोटिवेशन बताऊंगी, नेचर ऑफ मोटिवेशन क्या होता है. और कल से जो सीरीज आने वाली है उसके अंदर आप समझ पाएंगे कि वाई मोटिवेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड वाई इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको मार्क्स दिला सकता है, आपको पास करा देगा. अगर आप ये अकेला चैप्टर भी पढ़ के जाएंगे, इस अकेले चैप्टर के भरोसे भी जाएंगे तो भी आप गुड स्कोर्स कर सकते हैं. बिकॉज पक्का है ही है, सारे चैप्टर्स में से क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन इस चैप्टर के अंदर से आना ही आना है, कुछ मर्जी हो जाए. इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये चैप्टर. देखिए 91 पेजेस की स्लाइड है, सारी की सारी डिस्कस करूंगी आपके साथ. और अगर किसी को ये पीपीटी चाहिए हो, वो कोई बंदा चाहता है कि आप इस पीपीटी से पढ़ें, तो आप प्लीज़ मुझे अपनी जीमेल आईडी जो है वो कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर सेंड कर दूँगी. तो देखते हैं क्या है. हमारे पास नेचर ऑफ मोटिवेशन. देखिए नेचर ऑफ मोटिवेशन दो टाइप्स का है हमारे पास. द नंबर वन इज़
intrinsically motivated behavior. Then number second is extrinsically motivated behavior. देखिए दो ही हैं, तीसरा नहीं है। दो बिहेवियर्स पढ़ेंगे हम मोटिवेशन के। इंस्ट्रिकली मोटिवेटेड का बिहेवियर मतलब ये देखिए पिक्चर क्या शो करिए, बंदा खुद सोच रहा है अपने दिमाग से बैठे बैठे मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, सेल्फ मोटिवेटेड है वो अपने काम को करने के लिए। उसे कोई वीडियोस की देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है यूट्यूब पे आके कि हाँ मोटिवेट होना है, मेरे से पढ़ाई नहीं की जा रही तो मैं मोटिवेशनल वीडियो सुन लेता हूँ। नो, उसके अंदर से खुद से अंदर एक आग लगी हुई है, यार मेरे को ये काम करना ही करना है, मैं मोटिवेटेड हूँ, मुझे अपने गोल तक अचीव करना है, मेरा ये मोटिव है, मुझे उसको अचीव करना है, मुझे अपने गोल को अचीव करना है। और उसके लिए मेरे पास पाथ जो बन रहा है ना वो अंदर से बन रहा है। मुझे मोटिवेशन किसी की सुनी सुनाई बातों की जरूरत नहीं है, कुछ पुराने लिखे पढ़े मुहावरों की जरूरत नहीं है। मैं अंदर से ही एक अलग सी एनर्जी है काम करने की। बिहेवियर दैट इज परफॉर्म्ड फॉर इट्स ओन सेक, मतलब सिर्फ अपने काम के लिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस देकर कि मुझे ये काम अच्छा लगता है, मुझे ये काम करना है, मेरे को इस काम करने में फ़ायदा दिखाई दे रहा है तो मैं ये काम करूँगा। दैट इज इंस्ट्रिकली मोटिवेटेड बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल बाय स्टडिंग अ सब्जेक्ट, आप कोई सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं बिकॉज आपको वो अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप फुटबॉल खेल रहे हैं क्योंकि आपको वो खेलने में मज़ा आ रहा है कि आपको करना है यार वो काम। मैं इंस्ट्रिकली मोटिवेटेड हूँ फुटबॉल खेलने के लिए, मैं चाहता हूँ कि मैं फुटबॉल खेलूँ। मुझे कोई ये नहीं कहेगा सामने से आकर कि आप फुटबॉल खेलो, आप उससे फिट रहोगे, है ना, आपका एनर्जी लेवल बूस्ट होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चलेगा, आप फिट रहेंगे, आपकी हाइट इंक्रीज होगी एंड मोर ओवर मैनी थिंग्स। ये मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं। अरे मुझे पहले से ही अच्छी लगती है, मैं इंस्ट्रिकली मोटिवेटेड हूँ, मुझे करना है वो काम। दैट इज़ मैं अपने फ़ायदे के लिए खेल रहा हूँ, अपने मज़े के लिए खेल रहा हूँ, मैं इंजॉयबल फील कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं सारा टाइम, आप सारा टाइम नॉवेल्स पढ़ते रहते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है, आप ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ आकर कि आप नॉवेल्स पढ़िए कीजिए, आपके इससे वोकेबुलरी इंक्रीज हो जाएगी, आपको नींद अच्छी आएगी, ऐसा होगा आपके साथ, वैसा होगा। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रही हूँ, आप खुद ब खुद वो काम कर रहे हैं। दैट इज आप इंस्ट्रिकली मोटिवेटेड हैं, राइट। पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं क्या लिखा क्या है। द सोर्स ऑफ द मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्चुअली परफॉर्मिंग द बिहेवियर। जैसा हमारा बिहेवियर है जो हम चाहते हैं और उस बिहेवियर से हम काम कर रहे हैं, वो हमारा इंस्ट्रिकली मोटिवेटेड बिहेवियर होता है और इसी के हिसाब से हमें रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, जो कि ऊपर अभी आया था। इंस्ट्रिकली मोटिवेटेड रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, वो इसी बिहेवियर से निकल कर आए हैं। जो इस बिहेवियर से हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो हमारे इंस्ट्रिकली रिवॉर्ड्स हो जाते हैं। द सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, यहाँ से पढ़ रहे हैं, द सेंस ऑफ accomplishment एंड अचीवमेंट डिराइव्ड फ्रॉम डूइंग द वर्क इटसेल्फ। कहता है कि सेंस ऑफ accomplishment शांति तभी पड़ती है दिल को, कब, जब हमने काम करा हो। डिराइव्ड फ्रॉम डूइंग द वर्क, जब हमने खुद काम करा हो, पता हो यार ऐसे करना है, इस काम को ग्रेट तरीके से सजा सुजू के काम करूंगी मैं फुटबॉल इतने अच्छे से खेलूंगा ना, सबकी बैंड बजा दूंगा। दैट इज इंस्ट्रिकली मोटिवेटेड बिहेवियर है हमारा। हमें वो काम पसंद है, वो हम काम करना चाह रहे हैं, वो हमारा क्या होगा, इंस्ट्रिकली मोटिवेटेड बिहेवियर। और आप इसी से फुटबॉल आप गेम खेले थे इतने अच्छे तरीके से, आप वो जीत गए, आपको क्या हुआ, रिवॉर्ड मिला, आप और मोटिवेट हो गए। इन दैट इज इंस्ट्रिकली रिवॉर्ड कि आप गेम को आप जिता दिया आपने अपनी टीम को, दैट इज योर रिवॉर्ड, दैट इज इंस्ट्रिकली रिवॉर्ड। और इसी का टोटली अपोजिट हो जाता है हमारे पास, दैट इज एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड बिहेवियर। एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड बिहेवियर का क्या मतलब रहेगा, देखिए बिहेवियर जो कि हमारे अंदर से पैदा नहीं हुआ है, हमने अपनी पर्सनालिटी ऐसी डेवलप कर ली है क्यों, हैं, क्योंकि मैं अब फुटबॉल खेलने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे फुटबॉल खेलने से मैं फिट रहूँगी, मुझे खांसी जुकाम नहीं होगा, मेरे अंदर हीट प्रोड्यूस होती रहेगी, राइट, कि मेरी लेग्स जो हैं फिट एंड फाइन रहेंगी, मुझे स्वेट आएगा तो मैं पतली हो जाऊँगी, इसलिए मैं खेलती हूँ। मेरे अंदर से इतनी चाहत नहीं है मेरे को खेलने की, लेकिन आई विल डू बिकॉज इट इज़ माई नीड। बिहेवियर दैट इज परफॉर्म्ड टू एक्वायर मटेरियल एंड सोशल रिवॉर्ड। जैसे कि मेरे को मैं गेम जीत गई, मुझे सोसाइटी से प्रेफरेंस चाहिए थी कि लाइक कि ये बंदा जीत गया है, लाइक मृदुलक्ष्मी विन द गेम, तो मुझे लोगों की चीयर्स चाहिए थी, इसलिए मैं फुटबॉल का मैच जीता मैंने। दैट इज एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड बिहेवियर, क्योंकि आप दिल से नहीं चाहते थे, आपके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही थी आप ये काम कीजिए ही कीजिए। मूव टू द सेकेंड एग्जाम्पल, वेट अ सेकेंड। हाँ, राइट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्लीटिंग, आप कोई क्या करते हैं,
आप एक स्कॉलरशिप में पार्ट लिया, आप उसके एंड टास्क तक पहुंच गए। आपने एंड टास्क इसलिए किया था क्योंकि आपको वो स्कॉलरशिप जो है अचीव करनी थी, आपको रिवॉर्ड मिल रहा था 10,000 रुपीज़ का। आप चाहते थे कि मुझे वो 10,000 रुपीज़ मिले, तो मैंने वो काम किया। देखिए और भी एक एक्सट्रिंसिकली जो मोटिवेटेड बिहेवियर है उनकी दो पहचान बताती हूँ आपको मैं, कैसे होते हैं। नंबर वन इज, या तो आपको उसके अंदर अर्न रिवॉर्ड्स हो रहे हो, या तो आप उसके अंदर क्या कर रहे हो, अर्निंग। यार लिखा तो नहीं जा रहा, वेट 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 जस्ट अ सेकेंड। या तो आप उसके अंदर अर्न कर रहे हो, आपको क्या मिल रही है, अर्निंग मिल रही है, या फिर आप क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो पनिशमेंट। या फिर आपको क्या हो रहा है इसके अंदर, आपको क्या करना है, अवॉइड पनिशमेंट या प्रॉब्लम्स जो हैं आप उन्हें अवॉइड करना चाहते हो। तब आपको क्या है, आपका एक्सटेंसिकली मोटिवेटेड बिहेवियर होगा, ताकि मेरे पेरेंट्स मुझे डांटे नहीं, मुझे मारे नहीं, मैं लगातार पढ़ाई करती चली जा रही हूँ। ये क्या है, एक्सटेंसिकली मोटिवेटेड बिहेवियर है। माई पेरेंट्स मोटिवेटेड मी टू डू द वर्क, आई एम नॉट इंस्टिकली, मैं खुद अपने सेक के लिए नहीं है जो वो काम कर रही हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल दिया, स्टडिंग फॉर द गुड ग्रेड्स। आप कई बच्चे ऐसे होते हैं क्लास के अंदर, उनको मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में, फिर भी रट्टू तोता वगैरह लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें गुड ग्रेड्स चाहिए, उन्हें समथिंग इन रिटर्न चाहिए, इसीलिए वो काम करी जा रहे हैं, रट्टा मारी जा रहे हैं गुड ग्रेड्स लाने के लिए। पॉइंट पढ़ते हैं क्या लिखा है। एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड बिहेवियर का द सोर्स ऑफ द मोटिवेशन इज द consequences of the behavior and not the behavior itself। कहते हैं जो सोर्स है ना मोटिवेशन का, इस एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड बिहेवियर में, वो जो है वो बाहर से आएगा, वो हमारे अंदर से नहीं आएगा। वो हमारा बिहेवियर नहीं होगा, रादर वो क्या होगा, किसी और का बिहेवियर होगा, किसी बाहर वाले बंदे का बिहेवियर होगा, जिससे कि हम मोटिवेट हुए और हमने वो काम करना स्टार्ट कर दिया और हम उस काम के अंदर एक्सेल भी हो जाते हैं, राइट। दैट इज एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड बिहेवियर। अब देखिए, मैंने स्कॉलरशिप जीती क्योंकि मेरे को 10,000 रुपये अच्छे लग रहे थे, मुझे 10,000 रुपये चाहिए थे, दैट इज एक्सट्रिंसिकली रिवॉर्ड है मेरा। मैंने ये फुटबॉल क्या किया, अच्छे ग्रेड्स अच्छे आ गए, मेरा A+ ग्रेड आ गया, मैं रट्टे तोते की तरह मार रही थी, रट्टे मार रही थी, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया था। मोटिवेट मुझे किसने किया, किसी और ने। दैट इज कंसिक्वेंस ऑफ द बिहेवियर ऑफ सम अनदर पर्सन्स, राइट। और मेरा बिहेवियर नहीं था कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ, बट आई डिड बिकॉज इट इज द कंसिक्वेंसेज ऑफ द बिहेवियर ऑफ माई पेरेंट्स, दैट वाई आई डिड एंड गेट द गुड ग्रेड। दैट इज एक्सटेंसिकली रिवॉर्ड। गुड ग्रेड्स आना एक्सटेंसिकली रिवॉर्ड्स था, क्योंकि मैं एक्सटेंसिकली मोटिवेट हो गई थी बाय माई पेरेंट्स, अंडरस्टैंड। These are the some examples and the main difference between the extrinsically motivated behavior and the इंस्ट्रिकली मोटिवेटेड बिहेवियर। होप सो अभी तक के अबव जो पॉइंट्स थे वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। मोटिवेशन का जो आपका क्या है, बेसिक्स जो है वो क्लियर हो गया होगा आप सब लोगों को। काफ़ी लंबी वीडियो बनाई इस पर मैंने, राइट। काफ़ी लंबी वीडियो बन चुकी है हमारी ऑलरेडी, बेसिक्स क्लियर करते करते। होप सो आप सब लोगों को बेसिक्स क्लियर हो चुके होंगे। जो कल से नेक्स्ट पार्ट आएगा मोटिवेशन का हमारा, वो होगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा लर्निंग स्किल्स होंगी उसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे देखना मत भूलिएगा। डेली वीडियोस आएंगी अब आपके पास। दिस इज़ द वीडियो नंबर 1 फॉर द मोटिवेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी हम इतना ही कर रहे हैं, जो है हम आउटकम्स एंड इनपुट्स जो है मोटिवेशन के, वो कल से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज वो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। जो बेसिक्स था, नॉट इम्पॉर्टेंट पार्ट था, वो अभी तक आपको बताया मैंने। दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू कैन राइट इन योर एग्जाम, यू कैन गेट गुड ग्रेड्स फ्रॉम इट, बट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता इनसे। इन पर आता है जो क्वेश्चन, वो आता है घुमा फिरा के, राइट। बट लास्ट वाला जो क्वेश्चन था हमारा, इंस्ट्रिकली मोटिवेटेड बिहेवियर एंड एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड बिहेवियर, इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, बिकॉज दिस पार्ट इज समवट important rather than definition and all about the concept. So I think that concept is clear to all. Don't forget to subscribe the channel for such videos and must like the videos to motivate me. मैं आपको मोटिवेशन करा रही हूँ, लेकिन आप लोगों को मेरे को भी मोटिवेट करना है, तो उसके लिए hit the like button, do comment and share the video to your friends, right, to your friends in your college groups or in your school groups. Bye bye, meet you with the second lecture of the motivation. Thanks for watching the video.